नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण कन्फॉर्मल मैपिंग। और आज हम इस वीडियो के अंदर प्रतिचित्रण रूपांतरण, अनुकोण प्रतिचित्रण, तुल्य कोणीय रूपांतरण किसे कहते हैं, इन तीन टॉपिकों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रतिचित्रण या रूपांतरण पे चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक मैं वास्तविक फलन का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास y बराबर f(x) एक कोई वास्तविक फलन है और x है वो यहाँ पे स्वतंत्र चर का काम कर रहा है, जबकि y है वो परतंत्र चर का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम वास्तविक फलन y बराबर f(x) के अंतर्गत समतल में x के बिंदुओं और y के बिंदुओं में हम एक संगत ग्राफ खींचना चाहें तो यहाँ पर ये x है हमारा और ये हमारा y है। x के बिंदुओं और y के बिंदुओं में हम कोई मान लीजिए कोई भी एक कर्व लेना चाहें तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कोई कर्व लिया है। अगर इनके मध्य में अगर कोई एक संगति या कोरेस्पेंडिंग अगर स्थापित कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक फलन के लिए x और y के यहाँ पर बिंदुओं के लिए हम एक संगति स्थापित करके एक वक्र खींच सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम जानते हैं कि w बराबर fz होता है और z यहाँ पे स्वतंत्र चर का काम कर रहा है और जबकि w है वो परतंत्र चर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो w होता है वो u प्लस आयोटा v रूप में होता है, अर्थात इसको मैं w बराबर u x y और प्लस आयोटा v x y, u भी x y का फलन है और v भी x y का फलन है। तो यहाँ पर हमें दो समतलों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हो कि समिश्र समतल w बराबर fz के ज्यामितीय निरूपण के लिए w और z चरों के लिए दो समतलों की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूपांतरण w बराबर z प्लस 1 माइनस आयोटा ये हमें मान दिया गया है के अंतर्गत z समतल में x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्र D का W समतल में संगत क्षेत्र D' निर्धारित कीजिए। यहाँ पर W बराबर Z प्लस 1 माइनस आयोटा हमें दिया गया है। W का मान हम जानते हैं U प्लस आयोटा V होता है और Z हम जानते हैं X प्लस आयोटा Y। यहाँ पर ये मान पुट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करता हूँ तो U बराबर X प्लस 1, V बराबर Y माइनस 1 प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्रतिचित्रण को परिभाषित कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास Z समतल है और Z समतल से हम यहाँ पर W समतल के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर Y बराबर 0, X बराबर 0 और X बराबर 1, Y बराबर 2, इससे परिसीमित जो क्षेत्र D हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ये एक आयत की आकृति है और यहाँ पर इसका जो रूपांतरण या प्रतिचित्रण बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं यहाँ पर x का मान अगर 0 पुट कर देता हूँ और y का मान यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो u बराबर 1 और v बराबर -1 प्राप्त होगा। और फिर मैं x बराबर 1 अगर रखता हूँ तो u का मान 2 और y बराबर 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो v बराबर 1 मान मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। तो जो D' जो मेरे पास जो क्षेत्र प्राप्त होगा वो एक आयत तो बनेगा, एक आयत की आकृति तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो मूल बिंदु पर आकृति बन रही है वही आकृति यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर W समतल के अंदर आकृति हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसका जो रूपांतरण या प्रतिचित्रण है वो इस प्रकार से W समतल के अंदर मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो समिश्र समतल W बराबर fz है इसके लिए हमें दो समतल चाहिए, एक तो Z समतल और एक W समतल। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि रूपांतरण या प्रतिचित्रण है वो आपको समझ में आ चुका है। अब उसके बाद में अनुकोण प्रतिचित्रण को हम परिभाषित करते हैं। अनुकोण प्रतिचित्रण के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, परिमाण और दिशा अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम अनुकोण प्रतिचित्रण कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रतिचित्रण W बराबर fz किसी प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत D प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो। और ये डेफिनेशन
लगभग एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी साथियों। और यहाँ पर सामान्य जो गणितीय फॉर्मूले हैं वो तो याद करने आसान होते हैं, लेकिन जो सेक्शन ए के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है वो बहुत कम याद होती है। यहाँ पर जेड समतल है और यहाँ पर मेरे पास कोई डब्ल्यू समतल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कोई भी कर्व आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई कर्व लिए हैं दो, तो यहाँ पर एक को मैंने C1 और एक को C2 नाम दिया है। और सेम यही प्रोसेस डब्ल्यू समतल के अंदर हमें करनी होगी। और इसको मैंने यहाँ पर नाम देके स्टूडेंट्स गामा 1 और गामा 2 बोला है। ये गामा का चिन्ह है साथियों, ये गामा 1 है और ये गामा 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि का जो कटान बिंदु है इसको यहाँ पर जेड समतल के अंदर मैंने P बोला है और यहाँ पर इसको P डैश बोला है। यहाँ पर जो बिंदु है वो x0 y0 है, यहाँ पर u0 v0 है, क्योंकि डब्ल्यू समतल के अंदर u और v होते हैं और जेड समतल के अंदर x और y होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने एंगल लिया है बीच में वो एल्फा है और यहाँ पर भी एल्फा है। इसकी जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो C1 कर्व से मैंने स्टार्ट किया है और C2 पे जाके यहाँ पर रुक रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हो कि C1 से C2 एंगल बीच में एल्फा है और दिशा इसकी यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स गामा 1 से स्टार्ट किया है और गामा 2 पे एंड किया है, बीच में एंगल एल्फा है और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर दिशा ली है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल भी समान है और दिशा भी क्या है, समान है। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण हमें प्राप्त होगा इसको हम अनुकोण प्रतिचित्रण कहेंगे। और इसको समझने के लिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, माना कि रूपांतरण u है वो भी एक्स वाई का फलन है, v है वो भी एक्स वाई का फलन है, के अंतर्गत z समतल का बिंदु p x0 y0 w समतल के बिंदु p डैश u0 v0 में प्रतिचित्रित होता है तथा बिंदु p पर प्रतिच्छेदित वक्र C1 और C2 और W समतल में जो P डैश है वो प्रतिच्छेदित वक्र गामा 1 और गामा 2 में प्रतिचित्रित होते हैं। तो इस प्रकार जो सेम काम हमने Z समतल के अंदर किया है वही काम W समतल के अंदर करना है। यदि बिंदु P पर वक्र C1 और C2 का मध्य कोण बिंदु P डैश पर संगत वक्र गामा 1 और गामा 2 के मध्य कोण के परिमाण एवं दिशा में अगर बराबर हो तो यह रूपांतरण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तुल्य कोणीय रूपांतरण किसे कहेंगे? यदि किसी रूपांतरण में प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण ही परिलक्षित होता हो और दिशा अगर नहीं हो तो उसे हम तुल्य कोणीय रूपांतरण कहेंगे। अर्थात हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि अगर एंगल बराबर हो और दिशा का कोई हमें लेना देना नहीं हो तो उसको हम तुल्य कोणीय रूपांतरण कहेंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि रूपांतरण, अनुकोण प्रतिचित्रण और तुल्य कोणीय रूपांतरण है वो आपको समझ में आ गए हैं तीनों टॉपिक। यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जाने वाली है वो अनुकोण प्रतिचित्रण की ही डेफिनेशन पूछी जाएगी और तो यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है और इस डेफिनेशन को आपको एग्जाम के अंदर लिखना होगा साथियों। एक प्रतिचित्रण W बराबर FZ किसी प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत D प्रांत का अर्थ ये हुआ यहाँ पर Z कॉम्प्लेक्स नंबर हमें स्वतंत्रता से लेने हैं और W के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। ये जो मान है वो परतंत्र चर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रांत D कि प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो। यहाँ पर जो कर्व है यहाँ पर एंगल एल्फा है तो यहाँ पर भी बीच में एंगल एल्फा होना चाहिए। यहाँ पर अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। इस प्रकार का कोई अगर रूपांतरण बन रहा है तो इसको हम अनुकोण प्रतिचित्रण या अनुकोण रूपांतरण कहेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त का अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।